पांडवेश्वर लिंग तथा 11 रुद्रों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही है। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिकजन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले, तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहां लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देखकर बलराम जी तथा सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे, वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धापूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ मास में सन्निहिता कुंड में नहाकर पांडवेश्वर की पूजा करता है, वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से ही पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती, इस प्रकार श्रद्धापूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सबका यहां 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्य अन्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका रहस्य सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राणवायु हैं और एक आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सबके ईश्वर होने से इस शिव को भूतेश कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष पर द्वितीय रुद्र नीलरुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको विधिपूर्वक स्नान कराकर ईश मंत्र द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और लाल कमल चढ़ाएं। प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। यूं करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है।
पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वे नीलरुद्र कहलाए। नीलरुद्र से पूर्व और बुधेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान हैं। तत्पुरुष मंत्र द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष पर वृषभेश्वर नामक चौथी रुद्र हैं। वे आदिलिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पूर्वक वृषभ देव के समीप जागरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नैमिष ये 8 तीर्थ वृषभेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागता है वह विधिपूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंडदान करता है उसके पितर ब्रह्मा जी के दिन 1 कल्प तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुमकुम, अगरु तथा कपूर इन सबको अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेश्वर का पूजन करें। यूं करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाएं तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है वह अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उद्यत होते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर ब्रह्मेश्वर महालिंग का पूजन करता है उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार वृषभेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। वहां से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाएं। त्र्यंबकेश्वर जी 5वें रुद्र माने गए हैं। इनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सबके ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले हैं। इनके दर्शन से भी पातकों के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से कामदेव मंत्र द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागरण करता है और पूजा, स्तुति एवं कथा वार्ता में समय बिताता है वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाएं। इनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वाव्य कोण में 5 धनुष के अंतर पर है। ये संपूर्ण अभीष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मानव स्नान, पूजन आदि के क्रम में इनकी आराधना करता है उसे सुवर्णमयी मेरुगिरी के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है उसके पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर कुछ कुछ वाव्य कोण की ओर 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर मैं काल रूप से प्रतिष्ठित हूं। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला और मेरा प्रिय है।
जो षडाक्षर मंत्र द्वारा उसकी पूजा करता है वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात के समय विधिपूर्वक पूजा करके घृत मिश्रित गुग्गल का धूप देता है, उसके सहस्त्रों अपराध भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गोदान की महिमा बतलाते हैं। वहां गोदान करने वाले पुरुष अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो महाकालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्रीय का जप करता है वह मातृकुल और पितृकुल दोनों को तारता है। महाकालेश्वर से अग्निकोण में 20 धनुष दूर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों का देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उसकी आराधना की थी। इससे उसका नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्रचित्त होकर देवादिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके जो भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है वह मेरे परम धाम को जाता है। भैरवेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सब पापों का नाश करने के लिए वहां तिल, सुवर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में वे रुद्रदेव भैरव भयानक आकार धारण करके संपूर्ण विश्व का संहार करते हैं, इसलिए भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर से अग्निकोण में 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजय लिंग स्थित है। सागर आदित्य से पश्चिम 4 धनुष पर वह स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर होकर लाख करोड़ महामृत्युंजय का जप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे अपने गणों का आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होकर वहां मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्तिभाव से मृत्युंजयेश्वर का दर्शन और पूजन करता है उसके 7 जन्मों का पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन से 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथों की सिद्धि होगी। जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कामेश्वर जी का पूजन करता है वह मनुष्यों में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर से वाव्य कोण में 7 धनुष दूर योगेश्वर लिंग है। वहां मेरे असंख्य पार्षदों ने योगनिष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालों की मुक्ति प्रदान की थी। उनके षडंग योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उनका नाम योगेश्वर हुआ। जो मानव विधिपूर्वक भक्तिभाव से उसकी पूजा करता है उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता वह उस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है, उसे पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में से सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो शत रुद्रीय का जप करता है उसे सब रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती, 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म्य तुम्हें बताया गया।